ये हम भारतीय साहित्य की बात कर रहे थे। भारतीय साहित्य की महानता, उसमें बीच में हमारा एक प्रसंग आया। यहाँ हम पढ़ रहे थे यहाँ लौकिक और अलौकिक प्रकृति का जो सम्मिश्रण है, कोई कोरी कल्पना के रूप में ही नहीं अपितु पूर्ण सच्चाई और स्वाभाविकता के साथ वह जीवन में एक उच्चतर यथार्थता की विद्यमानता की उसी धारणा के कारण है। और यथार्थवादी आलोचक जिन बहुत सी बातों पर मूर्खतापूर्ण रूप से अनुपयुक्त उग्रता के साथ आपत्ति करता है, जैसे तपस्या से शक्तियों की प्राप्ति, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग, अंतरात्मिक क्रिया और प्रभाव में बारंबार संकेत, उन्हें इस महत्तर यथार्थता के अर्थपूर्ण प्रतीक ही मानना होगा। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए कि पहले तो कवि यहाँ लाना क्या चाह रहा है, क्योंकि अगली लाइन में क्या है, इसी प्रकार जहाँ सारा कार्यकलाप ही साधारण मानवीय स्तर से ऊंचे उठे हुए लोगों का है, वहां अतिशयोक्ति का आरोप भी समान रूप से अयुक्ति युक्त है, क्योंकि हम कवि से उन्हीं अनुपातों की मांग कर सकते हैं जो उसकी कल्पना में आए हुए जीवन स्तर के सत्य के साथ सुसंगत हैं। कवि जिस चीज में प्रवेश कर रहा है, आप उसी के तरीके से देखो, वो जिन रियलिटीज के अंदर, तो उसके संबंध में फिर हमने बात करी कि भाई ये, क्योंकि अब इसकी बात करनी चाहिए कि वो लाता क्या है, इसको कल्पना कहें क्या कहें, और कल्पना भी अनरियल नहीं होती। अनरियल कोई चीज नहीं होती है सच, क्योंकि किसी न किसी जगत से, किसी न किसी प्लेन से आपको वहां से कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, जिसके कारण नहीं कल्पना आप कर ही नहीं सकते। आप कोई नई कल्पना करने की कोशिश तो करो। तो इस संदर्भ में फिर बाद में हमने कि वास्तव में वो किन के अंदर प्रवेश करता है, ग्रेटर रियलिटीज कौन-सी हैं, जिससे कि भई हमको एक एक सूत्र के रूप में एक छोटी-सी कोई चीज़ अगर सीड रूप में भी हमको इससे कुछ आभास आता है, तो कुछ हम बेटर एक पोज़ीशन में होंगे। तो इसके लिए ये पोएट्री के संबंध में है, और इसमें एक दूसरा प्रसंग भी है, पर ये थोड़ा लंबा है। इंग्लिश में जिसके पास है ये पोएट्री के ऊपर जो लेटर्स हैं, कुछ तो बहुत ही रिवीलिंग है। रिवीलिंग तो सारे ही हैं, पर हमारे लिए कुछ इंटेलिजिबल थोड़ा बार-बार इसकी चर्चा करें। ये 27वां वॉल्यूम है, इसकी हिंदी मैंने शेयर करी थी। इसको मैं फिर से शुरू से पढ़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं जा सकते, और भाषा बहुत ही इसकी तो इन्वॉल्व्ड है। द क्वेश्चन ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ परफेक्शन ऑन द हायर प्लेन्स। उच्चतर स्तर हैं उनके ऊपर पूर्णता की सुपीरियरिटी, कि वो सुपीरियर है, नहीं इंफीरियर है। आपने इस जगत के ऊपर कोई कार्य किया, उससे सुपीरियर कौन-सा है, इंफीरियर कौन-सा है, आप एक बार थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्री अरविंद इसमें क्या कह रहे हैं? I come now to the question of the overmind and whether there is anything in it superior or more perfectly perfect. अरे भाई परफेक्ट ही है तो फिर बाद में और क्या, पर वो और मोर परफेक्टली परफेक्ट। सावित्री में भी जैसे श्री अरविंद वर्ल्ड स्टेयर के अंदर बात कर रहे हैं, यहाँ जो चीज़ अगली है, वो जो सटल फिजिकल है, सूक्ष्म भौतिक जगत है, उसके अंदर ब्यूटीफुल है। यहाँ जो ब्यूटीफुल है, वो उन जगतों के अंदर डिवाइन है। तो यहाँ आपके परफेक्शन का भी जो सेंस है, वो बहुत ही लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आप अपनी ही कल्पना के अंदर देख सकते हो कि कितनी रिचनेस है, मैनिफेस्ट होती है उसमें से कोई 1 या 2, हज़ारों लाखों वैरायटी, और इसमें भी निर्भर करता है कल्पना। अगर आप थोड़ी-सी चेतना में विकास करते हो, तो कल्पना शक्ति भी तो अनंत और खुल जाती है। और थोड़ी-सी चेतना के अंदर आप विकास करोगे देखने का और का, ये दायरा तो एकदम बदल जाएगा। तो उसका जो परफेक्शन होगा,
ये दूसरे वाले को आप बता नहीं सकते कि इसका क्या सेंस है। यूँ तो भौतिक रूप से वो व्यक्ति वैसा का वैसा है, पर साइकोलॉजिकली आप वो ही व्यक्ति नहीं हो, जिसने इसके अंदर प्रवेश किया था। तो वैसे ही विचार हमको इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, वही अगर आप कॉन्शियस हों, उस पे ध्यान दें, तो कौन-सी चीज़ ऐसी है जो असंभव है? More absolutely absolute than in the lower planes. If it is true that one can get the same absolute fully on any plane and from any kind of inspiration, whether in poetry or other expressions of the one, भाई पोएट्री में हमारा कोई एज सच प्रवेश नहीं, न हम कोई पोएट, पर और दूसरे एक्सप्रेशंस तो हैं ही, एक में एव के और दूसरे एक्सप्रेशंस के अंदर, then it would seem to be quite useless and superfluous for any human being to labor, to rise above mind, to overmind or supermind and try to bring them down upon earth. और इसके लिए फिर वो कहेंगे भी, रमन महर्षि ने ये कहा, जब भगवान यहाँ है वो उतर के कहाँ से आएगा? तो जब यही है और ऐसा ही है तो भी यही परफेक्शन, फिर सुपर माइंड पे जाने की क्या आवश्यकता है? और दूसरे लोगों की, इन स्तरों की, ये कोई बात समझ में आती नहीं। वो एक दूसरे दृष्टिकोण से ये कहते हैं भी पूर्ण तो पूर्ण ही है, उससे ज़्यादा पूर्ण क्या होगा? अरे पर इन गिवन कंडीशंस के अंदर जिनमें हम हैं, हम क्रम विकास में जगत में हैं हम, एवोल्यूशनरी जगत के अंदर हैं। कम से कम ऐसा लगता है हमको। आप कोई निर्णय करते हो, एक निर्णय ऊपर उठने का करते हो, एक निर्णय जो है नीचे गिरने का करते हो, दोनों में फ़र्क देख सकते हो। जब ये भान हमारी चेतना के अंदर है तो निश्चित ही इसका फ़र्क पड़ेगा कि आप ऊपर चढ़ते हो या नीचे जाते हो। फंडामेंटली क्या है या क्या नहीं है हमको नहीं पता, पर कम से कम हमारी चेतना में इस तरीके से आता है। The idea of transformation would become absurd, since it would be possible to have the form perfect and absolute anywhere, and by a purely earthly means, a purely earthly force. I am reminded of Raman Maharshi's logical objection to my idea of the descent. उनका ऑब्जेक्शन लॉजिकल नहीं है, पर लॉजिक के ऊपर आधारित है। वो अपना एक तर्क ये दे रहे हैं। ये श्री अरविंद ये नहीं कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो तो बात इलॉजिकल है और वो जो कह रहे हैं वो लॉजिकल है, ये नहीं कह रहे। लॉजिक के ऊपर उन्होंने इस एनोलॉजी के ऊपर आधारित कर दिया। लॉजिकल ऑब्जेक्शन टू माय आइडिया ऑफ द डिसेंट ऑफ द डिवाइन इनटू अस और इनटू द वर्ल्ड ऑन द ग्राउंड, एज ही पुट इट, द डिवाइन इज हियर, फ्रॉम वेयर इज ही टू डिसेंड? My answer is that obviously the divine is here, although very much concealed, but he is here in essence, and he has not chosen to manifest all his powers or his full power in matter, in life, in mind. He has not even made them fit by themselves for some future manifestation of all that. Whereas on higher planes there is already that manifestation, and by a descent from them, the full manifestation can be brought here. कवि जो है इनके अंदर प्रवेश करता है, जो आपकी कल्पना तक के अंदर नई चीजें नहीं आ सकती। वर्तमान में क्या होता है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक कैलाइडोस्कोप है, उसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े हैं, कुछ चीजें हैं। वो आप जितनी बार घुमाते हो वो अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो आपके लिए तो वो अनंत तरीके से उसके, और उसके अंदर और 10-5 कांच के टुकड़े डाल दोगे तो फिर तो आप कहोगे भई इसको तो घुमाते रहो। एबीसीडी से लेके ज़ेड तक आप कह दो भई ये तो भाषा कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो ये जो इसके अंदर दूसरे लोक से जो नया तत्व आता है, इस कैलाइडोस्कोप के अंदर एक काँच का ही टुकड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये तो हो गया वैश्विक मैनिफेस्टेशन। इस विश्व के अंदर जो चीज़ें हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक-एक चीज़ अपने आप के अंदर ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं। गणित है, उसका कोई अंत नहीं। भाषा है, उसका कोई अंत नहीं। संगीत के स्वर हैं, उनका कोई अंत नहीं। कोई एक चीज़ को पकड़ लो, उसका कोई अंत नहीं, पर है वैश्विक चीज़ों को ही रिपीट करना। उसी स्तर के ऊपर रेपिटिशन है।
आपको ये कह दिया जाए कोई नए तत्व की कल्पना कीजिए, आप जो एग्ज़िस्टिंग है, जो आपकी चेतना में आए हैं अभी तक, उन्हीं में कुछ फेर-बदल करके आप सोचते हो मैंने कोई नई कल्पना कर ली। ये कोई भी नया क्रिएशन नहीं है। तो दृष्टा कवि, कवि क्या है इन जगतों के अंदर दूसरे जगत जो रियलिटीज़ हैं उनमें प्रवेश करता है। उनकी संभावनाएँ अनअभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट है, उसको मैनिफेस्टेशन के करीब ले आता है। तो आपने इस कैलाइडोस्कोप के अंदर न केवल काँच का ही टुकड़ा डाला, वो तो उसी आयाम में रहेगा। वो उसमें एक ऐसी चीज़ ले आता है, जो इस सारे समीकरण को बदल देता है। नहीं तो आप इसके अंदर सपोज़ आप उसी शिक्षा संस्थान के अंदर वो ही सारी चीज़ें उसमें टीचर्स चेंज कर रहे थे, करिकुलम चेंज कर रहे थे, थी उसी स्तर के ऊपर। इसके अंदर आप अब कोई एक एक नई चीज़ इस तरीके की ले आए, ये उसको रिवॉल्यूशनाइज़ कर देगी, इसमें क्रांति ला देगी, उसी स्तर के ऊपर नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएगी। यूँ तो जगत में आप देख ही रहे हो, उसी स्तर के ऊपर नए कॉम्बिनेशंस, नए, 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 उन्हीं को घुमा-फिरा के कि आपको अब अपॉर्च्युनिटी व्यापार की लगती है, को किसी में समझदारी है, वो तुरंत उसको ग्रैब कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, पर है उसी स्तर के ऊपर। नया क्या लिया है आप? नया कुछ नहीं है। तो ये कवि का कार्य है। All the planes have their own power, beauty, some kind of perfection, realized even among their imperfections. उनके imperfections के अंदर भी निम्न स्तर के परफेक्शन से बेटर परफेक्शन है। इसलिए आप ये सोचते हो हम ये मेहनत कर रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? अरे क्या नहीं हो रहा, आपका कॉमन ग्राउंड जो है इम्परफेक्शन का भी, जो निम्नतर स्तर का व्यक्ति है, वो कितना भी ऊँचा उड़ान भरेगा या कोशिश करेगा, उससे आपका इम्परफेक्शन भी बेटर ही पड़ेगा। नहीं तो व्यक्ति ये देखता है मैं करूँ क्या कर रहा हूँ ये? इससे क्या हो रहा है? जीवन में मिला क्या? पर यदि आप सतत अपने पीछे दबाव रखते हो, आरोहण करते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी सारी वर्किंग, सारा चिंतन सबसे पहले तो चिंतन में आएगा। विचार चेंज होंगे, चीज़ों की परिप्रेक्ष्य चेंज होंगे, देखने का दायरा चेंज हो जाएगा। वो लिमिटेशंस टूट जाएँगे, जगत को वैसे ही नहीं देखोगे। अभी ये आग्रह है कि जगत ऐसा ही है, फिर धीरे-धीरे ये प्रश्न अगर अगर ये प्रश्न सीरियसली कर पाए कि रियलिटी क्या है? तो आपने तो बहुत बड़ा जंप ले लिया। ये आपके कर्म के अंदर निश्चित रूप से आ जाएगा। डिसाइसिवली कितना आएगा ये सब आपकी है कि भी इतना पता चलने के बाद भी आप कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। गॉड इज़ एवरीवेयर इन सम पावर ऑफ हिमसेल्फ, तो नॉट एवरीवेयर इन हिज फुल पावर, एंड इफ हिज फेस डज़ नॉट अपीयर, द रेज़ एंड ग्लोरीज़ फ्रॉम इट डू फॉल अपॉन थिंग्स एंड बीइंग्स थ्रू द वेल एंड ब्रिंग समथिंग of what we call perfect and absolute. उसके किसी तत्व को ले आती है, जिसको हम परफेक्ट और एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसलिए पशु के स्तर के ऊपर वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य अपूर्ण होके भी एक हायर चेतना है और उसके अंदर संभावना है एक हायर परफेक्शन की। यहीं आके इसलिए गड़बड़ी होती है, हम उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो पशु हमसे बेटर कर रहा है। हमारा कार्य थोड़ी है ये। भई अभी तक हमने क्या नया किया है, जो पशु नहीं कर रहा? पशु हमसे बेटर कर रहा है वो काम। बच्चे पैदा करना, अपने आप को असर्ट करना, थोड़ा बहुत अपना कि भई ये काम तो बंदर भी करता है। ये पशु सारे ही कर रहे हैं, हमसे बेटर कर रहे हैं ये काम। इनफैक्ट और ज़्यादा प्रकृति की हार्मनी के अंदर कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो ब्यूटी इस बात की है कि हम जिस स्तर के ऊपर हैं, उस स्तर का हमको लाना चाहिए। पशुता की चीज़ को रिपीट करें और वो भी इतने भद्दे रूप से और उसके अंदर इसको दिखाने की कोशिश करें कि देखो हमने क्या कर लिया? अरे क्या कर लिया? क्या नया कर दिया? आप एक ओरिजिनली कुछ इमेजिन करने की तो कोशिश करो। क्या कोई इमेजिनेशन आ सकती है? कोई ऐसी चीज़ जो जगत में नहीं हो। व्यवहार का तरीका, जीवन का तरीका, सोचने का तरीका, कर्म का तरीका, कोई एक मूल आपकी प्रार्थना, कोई एक मूल चिंतन, देखो तो सही पता चलेगा।
बाहरी साधनों के ऊपर तो ताले हो सकते हैं, इसके ऊपर भी ये देखो आप। एंड येट परहैप्स देयर मे बी ए मोर परफेक्ट perfection, not in the same kind, but in a greater kind, a more utter revelation of the absolute. Ancient thought speaks of something that is highest beyond the highest. इसलिए आप भले वेद की बातें कर लो, कुछ भी कर लो, समस्या क्या है? व्यक्ति अपने स्तर के ऊपर इनको समझ लेता है, उसको ये समझने की आवश्यकता है, अरे और दूसरे स्तर हैं, लोक हैं, चीजें ऐसी नहीं हैं। वो अगर ये कह भी देगा, हाँ, हाँ, मैं समझ गया ये चीजें ऐसी नहीं हैं, तो भी क्या समझ में आया? क्या समझ में आया इस चेतना के अंदर? तो ये लेयर्स पे लेयर्स हैं, बीएटिट्यूड्स की, हायर चेतना की, परफेक्शन की। कवि इनके अंदर प्रवेश करता है, उनको मैनिफेस्टेशन के अंदर लेके आता है। परात्परम, देयर इज़ ए सुप्रीम बियॉन्ड व्हाट इज़ फॉर अस और सीम्स टू अस सुप्रीम। हमको जो सुप्रीम लगता है, उसके बियॉन्ड भी है भई। आपकी जो कल्पना है, आप कह रहे हो मैं समझ गया, मैं अब बस खूब बस इसी सूत्र को लेके रास्ते पे चल पड़ूँगा। उस समय विशेष के लिए डेफ़िनेटली हो सकता है, पर साथ में ये अकल होनी चाहिए कि मैं सारे इसको बाँध नहीं लूँगा। मेरी थोड़ी-सी चीज़ से मैं बाध्य कर दूँगा सुप्रीम रियलिटी को कि वो मेरे में बंध जाए इस छोटे से सूत्र में, ऐसे नहीं हो सकता। एज़ लाइफ़ ब्रिंग्स इन, लाइफ़ कैपिटल है, ब्रिंग्स इन समथिंग दैट इज़ ग्रेटर दैन मैटर। खाली जड़ तत्व से लाइफ़ कितनी अनंत संभावनाएँ लेके आती है, और अभी तक कितनी भी आपने डिस्कवरीज़ करी हैं, कुछ भी किया है, तो भी हमको इसका आइडिया नहीं है। कितनी वैरायटी, लाइफ़ फ़ॉर्म्स कितने, कितना ये गंभीर अध्ययन करने के बावजूद भी कोई कह सकता है कि हमने बता दिया बस इतने लाइफ़ फ़ॉर्म्स हैं? नहीं है, उसका ही नहीं पता। विचार का और बड़ा क्षेत्र है, आप सोचो। लाइफ़ जो है, उसने ही मैटर जो था, उसमें अनंत वैरायटी, और ऐसी कि जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि म्यूटेट भी तो हो रहे हैं। हम वैरायटी नहीं जानते, कितनी वैरायटी है, लाइफ़ के स्तर के ऊपर। तो लाइफ़ ब्रिंग्स इन समथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन मैटर, एज़ माइंड ब्रिंग्स इन समथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन लाइफ़। माइंड अपने आप में तत्व हम नहीं अभी तक प्रवेश किए। पूरी बात यही है, जो समझने की, विचार करने की, रोज़ इसको सुन लेंगे, वो ही चीज़, वो ही ढर्रा, वो ही सारी बातें, जीवन का वो ही फ्रेमवर्क, उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं, कितनी भी बात कर लो, सोचो आप। ये तो उनकी बातें हैं जो हम सारे के सारे सीरियस हैं, जो थोड़ी बहुत एस्पिरेशन कैरी करते हैं, उनकी स्थिति है। फिर आप सामान्य जगत को देख के इसमें आश्चर्य करने की क्या बात हो रही है? देखो ये कैसे हैं? अरे हमको देखो हम कैसे हैं? इतने लंबे समय से माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, फिर भी ऐसे हैं, तो दूसरों के ऊपर तो हम आकलन ही क्या करें? वो तो हैं बेचारे, वैसे हैं जैसे हैं। जिसके ऊपर हमारा बस चलता है वो हम स्वयं हैं, और वो ऐसे हैं, उसको ही हम छिपे थोड़ी हैं अपने आप से कि हम क्या हैं। तो ये पहले तो देखें कि माइंड एक कितनी ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़, लाइफ जो चीज़ लेके आई उसी की संभावनाओं को और परिवर्धित नहीं किया, माइंड ने फंडामेंटली एक नया तत्व लाके दे दिया। वैसे ही सुपर माइंड, समथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन ओवर माइंड, ग्रेटर, सुपीरियर नॉट ओनली इन द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द प्लेन्स बट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जैसे लाइफ के अंदर वो वाली बातें नहीं है जो माइंड के अंदर, कितनी पद्धतियाँ, कितनी चिंतन की धाराएँ। आप एक चीज़ की बात करो, चिंतन के अंदर भी उसकी कितनी अनंत श्रृंखलाएँ हैं, हमको सेंस ही नहीं है। चिंतन के तरीके, उपासना पद्धतियाँ, संस्कृतियाँ, साधना पद्धतियाँ, योग पद्धतियाँ, फिलॉसफी कितने-कितने तरीके की, सारी इसी के आधार पे। कितने अनंत रूप हैं देवताओं के, उनके कितनी एट्रिब्यूट्स हैं। आप एक क्षेत्र की बात करो और उसके अंदर कभी अंत नहीं आया, आज तक तो आया नहीं। किसी में भी आप हाथ रखो, जीवन जीने का तरीका, समाज को कैसे शासित करें उसका तरीका, अनंत, ग्रेटर, सुपीरियर नॉट ओनली इन द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द प्लेन्स बट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मैं एक
रियलिटी की ये कि लेयर बाय लेयर किस तरीके से हायर हैं, बट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, इन ऑल पार्ट्स एंड डिटेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इन ऑल इट्स क्रिएशन। एक चीज तो हम डेफिनेटली ये दिमाग में रख सकते हैं कि भाई ये इतना लिमिटेड एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कम से कम जो एकदम घोर पशु की जैसे जीते हैं वैसे नहीं जिएंगे। थोड़ा सा ये पर आती नहीं ये बात। मतलब ये करने के बाद भी हमारा चोखटा चेंज नहीं होता। ये है विचित्र बात तो। But you may say each plane and its creations are beautiful in themselves and have their own perfection, and there is no superiority of one to the other. तितली की बात कर रहे हो अब, वो तो जितनी ब्यूटीफुल है, अरे यार कितनी सुंदर है। गुलाब का फूल है, मैटर के अंदर भी अब ये बताएंगे, ये सारी चीज आएगी धीरे धीरे आपके सोचने का, कभी हमने इस तरीके से सोचा नहीं। और ये खाली चिंतन की बात नहीं है, ये रियलिटी है। What can be more perfect, greater, or more beautiful than the glories and beauties of matter? The golden splendors of the sun. खैर हमको तो फुर्सत नहीं है कि गोल्डन स्प्लेंडर्स देखें सन के। The perpetual charm of the moon, the beauty and fragrance of the rose, or the beauty of the lotus, the yellow mane of the Ganges, or the blue waters of the Jamuna, forests and mountains, and the leap of the waterfall, the shimmering silence of the lake, the sapphire hue and mighty roll of the ocean, and all the wonder and marvel that there is on the earth and in the vastness of the material universe. क्योंकि अभी हम सुंदरता की बात करें, मैं कह रहा हूं इसी के लिए फुर्सत नहीं है। आप खुद देखो कि आप इसके अंदर योगदान कर रहे हो या इसके अंदर कुछ ना कुछ पोल्यूशन फैलाने का काम, आपका व्यापार इसके अंदर योगदान दे रहा है इस ब्यूटी में। हम दूसरे जगत की तो बात कब तब करें जब हमने अपने दायरे में कुछ ब्यूटी, आपको जमीन का एक टुकड़ा मिला, जैसा मिला वैसा छोड़ दिया या उसको ब्यूटीफुल करके छोड़ा। आपको एक फील्ड ऑफ एक्शन मिला, उसको आपने ब्यूटीफुल किया, कुछ किया या फिर उसमें गंदगी फैलाई। आपने किया क्या वो स्वयं देखो। आपको एक जीवन में कार्यक्षेत्र मिला, उसमें ब्यूटी क्रिएट करी या वही अगलीनेस जो दूसरे कर रहे हैं उससे भी ज्यादा कर लिया आपने। ये कहे कि भी जिंदा रहने के लिए तो देखो कोहनी मारनी पड़ती है, इधर उधर करना पड़ता है, कट थ्रोट कंपटीशन है। वो जितनी बदमाशी है उससे 4 फालतू सीखूँगा तो व्यापार में रह पाऊँगा। रहो, फिर बाद में समझदारी के पीछे जाओ ना, माँ के पीछे क्यों जाते हो? फिर तो प्रूडेंस रखो, कौन मना कर रहा है? These things are perfect and absolute, and there can be nothing more perfect or more greatly absolute. सूर्य के उदय को देखो, क्या कमी है अभी इसके अंदर? एक बिल्कुल प्योर एक वॉटरफॉल, वहां आप जा रहे हो लेक के अंदर, ऐसे प्योर वाटर्स हैं, 100 फुट गहरा भी है तो भी पता नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बस ये रहे पत्थर यूं दिख रहे हैं। एकदम इमाक्युलेट ब्यूटी है, इतनी सुंदर है। दूसरा कह रहा है मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये है ना ब्यूटीफुल। लाइफ एंड माइंड कैन नॉट सरपास देम। लाइफ और माइंड क्या करेंगे उनका, ऐसे ब्यूटी है उनके अंदर। दे आर इनफ इन देमसेल्व्स एंड टू देमसेल्व्स। वृंदावन वुड हैव बीन परफेक्ट इवन इफ कृष्णा हैड नेवर ट्रॉड देयर। देखो धीरे धीरे कैसे लोच है कहने का, यदि आप इसको फॉलो कर पाओ तो। वृंदावन तो अपने आप में यूं ही ब्यूटीफुल था, कृष्ण आए नहीं आए। इट इज द सेम विथ लाइफ। The lion in its majesty and strength, the tiger in its splendid and formidable energy, the antelope in its grace and swiftness, the bird of paradise. एक्चुअल में मैंने इससे शुरू किया था पर ये पैसेज उसका नहीं है, दूसरा है जो बर्ड ऑफ पैराडाइज। इस पत्र के ऊपर फिर केडी सेठना ने फिर पूछ लिया कि यहां तो आपने बर्ड ऑफ फायर लिखा है, यहां बर्ड ऑफ पैराडाइज लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। श्री अरविंद ने कहा यार तुम मार मत इस चीज को, ये जिंदा चीजें हैं, तुम मारने का प्रयास मत कर। इसी को लेके मैंने ये रेफरेंस आपको दिया था। तो इसका एक्चुअल जो है वो दूसरे पेज के ऊपर है, पर इस लेटर के ऊपर उसने कहा ये आपने एक जगह तो ये बर्ड ऑफ पैराडाइज लिखा, यहाँ बर्ड ऑफ फायर, बर्ड ऑफ फ्लेम। तो ये कहना क्या चाह रहे हो? तो रियलिटी क्या है? श्री अरविंद ये कह रहे हैं यार तू इसको मेंटलाइज मत कर, इसको मेंटलाइज करने से तो तू मार रहा है इसको।
ये विचार इतने सूक्ष्म हैं कि अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा ये चल क्या रहा है। धीरे-धीरे तो समय लगेगा इसको आत्मसात करने के अंदर। द बर्ड ऑफ पैराडाइज, द पीकॉक विथ इट्स प्लूम्स, द बर्ड्स विथ देयर कॉल्स, उनकी आवाज़ें कितनी मधुर। आपको मैं तो ध्यान के अंदर चला गया। एंड देयर वॉइसेस ऑफ सॉन्ग हैव ऑल द परफेक्शन दैट लाइफ कैन क्रिएट, एंड थिंकिंग मैन कैनॉट बेटर दैट, एंड थिंकिंग मैन कैनॉट बेटर दैट। और जो सोचने समझने वाला ये प्राणी है मनुष्य, उससे बेटर नहीं कि क्या क्रिएट कर सकता। हमने तो गंदगी क्रिएट करी है। मनुष्य जहां भी चला जाता है, पता चल जाता है यहाँ मनुष्य आया था, अपने ट्रेसेस छोड़ जाता है। ही इज इंफीरियर टू द एनिमल्स इन देयर ओन क्वालिटीज, यही मैं कह रहा हूं। सुपीरियर ओनली इन हिज माइंड, वो हमको पता नहीं है। उसका उदाहरण मैंने आपको ये दिया। क्या बिना नियम विधान, बिना इनके रहने की स्थिति में मनुष्य जाति एट लार्ज है? आप कहते हो नहीं है। तो फिर माइंड का तत्व कहाँ आया? आप तो दंड विधान के आधार पे चलते हो, मतलब ये नहीं करोगे तो डरा के चलते हो, आप कंपल्शन से चलते हो। माइंड इसके लिए ज़रूरी है नहीं। हिज थॉट, हिज पावर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्रिएशन। But his thought does not make him stronger than the lion and the tiger, or swifter than the antelope, more splendid to the sight than the bird of paradise, or the human beauty of the most beautiful man and woman, superior to the beauty of the animal in its own kind and perfect form. मोर जितना सुंदर है, अब कौन से आदमी को आप कितनी भी ब्यूटी हो, करे यार ये तो बहुत सुंदर है। कोयल की आवाज है, किसी का कूदना है, किसी का एक-एक, एक-एक का जो परफेक्शन है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, अरे कितनी जबरदस्त बात है। और फिर उनकी क्वालिटीज़ अपने आप को दे देने की, ग्रैटिट्यूड की, वो जो है उसमें तो मनुष्य आस-पास ही नहीं आता। तो मनुष्य को कब पीछे जाना चाहिए, ये शायद इन्हीं का प्रश्न था ये, अपने किसका, उर्मिला जी शायद ऐसी इस तरीके। हम पीछे नहीं जा सकते। क्रम विकास से हम आगे आए हैं, पर हमारे लिए जो चीज़ है, और फिर बाद में जैसे माँ कह रही है वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज़ हेल्प, वैसे काम में लगे जो वर्दी ऑफ श्री अरबिंदो की कॉन्शसनेस और उनकी हेल्प। सारे समय यदि ये दबाव आप रखोगे, आप में बहुत फंडामेंटल फ़र्क आ जाएगा। रख के तो देखो, विश्वास तो करो पहले इस बात के ऊपर। हम जो सो कॉल्ड सीरियस लोग बताते हैं, वो भी अगर जीवन पे दृष्टिपात करें, तो चीज़ें तो अभी कोई बहुत ऐसी लगती नहीं कि होपफुल हैं। Here too there is a perfection and absoluteness which cannot be surpassed by any superior greatness of nature. Mind also has its own types of perfection and its own absolutes. What intrusion of our mind or supermind could produce philosophies more perfect in themselves than the systems of Shankar or Plato or Plotinus or Spinoza or Hegel, poetry superior to Homer's, Shakespeare's, Dante's, or Valmiki's, music more superb than the music of Beethoven or Bach, sculpture greater than the statues of Phidias and Michelangelo, architecture more utterly beautiful than the Taj Mahal and the Parthenon or Borobudur or St. Peter's or of the great Gothic cathedrals. The same may be said of the crafts of ancient Greece and Japan in the Middle Ages, or structural feats like the pyramids, or engineering feats like the Dnieper Dam, or inventions and manufactures like the great modern steamships and the motor car. The mind of man, इसीलिए हम में से कई इसमें mesmerize होके ये कहते हैं, देखो ये, साधना के अंदर ये थोड़ी हुआ, देखो ये तो करना ही है, ये तो मूर्ख हैं वो, उनको कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट वो माइंड की भी बात नहीं कर रहे, वो घोर पशुता की बात कर रहे हैं। ये सेंस आता नहीं कि हायर और है। इसलिए एक सामान्य सा साधक जो हो सकता है कोई, उसको पता ही नहीं हो आप क्या कह रहे हो, माइंड से नहीं समझ पा रहा, सहज रूप से हार्ट ने उछाल के माँ को दे दिया। वो इस विश्व की सारी निधियों से कहीं ग्रेटर है। आप उसको नहीं समझ पा रहे, उसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने भी बड़े बिज़नेसमैन हो, आप कितने भी बड़े फिलोसोफर हो, आप कितने भी बड़े कुछ भी हो,
वो इसके सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि ये ग्रेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन है। एक हायर, डीपर, ग्रेटर, ये कोई सी भी दूसरी चीज़ उसको टच नहीं कर सकती। ये सेंस आ जाएगा तो जीवन में वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाएगा। अभी तो वैल्यू सिस्टम में कोई फ़र्क पड़ा नहीं। थोड़ा-सा भावना उसको रंगत इसलिए देती है क्योंकि गिल्ट फीलिंग है अंदर। वो करने से उसको थोड़ा-सा आराम मिलता है, गिल्ट फीलिंग। मैंने थोड़ा-सा माँ का भी कर लिया, बस। इससे ज़्यादा कि जीवन को उछाल के दे दिया जाए, अभी तो इस असमंजस में हैं, कैसे कर लें? मैं वहाँ आश्रम में चला जाऊँ तो पता नहीं मैं वहाँ ऑफ यूज़ होऊँगा या नहीं होऊँगा, मेरी प्रकृति जिस तरीके की है। इन प्रश्नों से या इन कंसिडरेशन से कोई भी निर्णय नहीं हो सकते। अभी आप असमंजस में हो, तो उस व्यक्ति को कैसे आप जज कर सकते हो जो असमंजस में नहीं है? जिसने अपनी कमियों को या जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है सारों को उठा के माँ के चरणों में दे दिया, अब जो है सो है। एनी टाइम वो किसी दूसरे व्यक्ति इस पूरे विश्व से बेटर है वो, क्योंकि एक डीपर उसके, यही गीता कह रही है, वो तत्क्षण साधु मानने योग्य है, चाहे वो पाप योनि से उत्पन्न हुआ हो, चाहे अपि चेत सुदुराचारो, चाहे कितना भी सुदुराचारी है वो अगर उसके अंदर ये राइट विल आ गई, तो तत्क्षण साधु मानने योग्य है। और दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी ये मैं जी ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भ्रमित है, अभी डिल्यूडेड है वो और अभिशप्त है, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसमें रह रहा है। उसके सामने संभावना अगर है, पावर ऑफ गॉड के अंदर जैसे बात करते हैं, किसी को जिसको माँ श्री अरविंद का पता नहीं हो, चेतना के एक हायर आयाम का पता नहीं हो, कान में नहीं पड़ा, उसकी तो अब क्या गलती है? जिसको पता चल गया वो भी अभी भ्रम में जानबूझ के अपने आप को डाल रहा है, तो वो तो पक्का तय कर रहा है कि मेरे साथ आगे क्या होगा, उसमें उसको शिकायत नहीं करनी चाहिए। The mind of man may not be equally satisfied with life in general or with its own dealings with life. It may find all that very imperfect. मतलब पशु के ये इश्यू नहीं उठते, माइंड के अंदर आते ही उसको कितना इम्परफेक्शन, कितनी कमजोरियां, कितनी ये नजर आता है, तो पीछे मुड़ के देखते हैं यार पशु तो फिर बेटर है। अरे बेटर नहीं है भाई। And here perhaps it may be conceded that the intrusion of a higher principle from above might have a chance of doing something better. But here too there are sectional perfections, each complete and sufficient for its purpose, each perfectly and absolutely organized in its own type. The termite society, for instance, दीमक की एक सोसाइटी को ले हो या मधुमक्खी को ले हो, the satisfying structure of ant societies or the organized life of the beehive. आ गई ना वो beehive की बात, मधुमक्खी की बात। The higher animals have been less remarkably successful than these insects. मनुष्य तो हो ही नहीं पाया वैसा। अगर आपने इसका अध्ययन किया हो कि कितनी डिसिप्लिन से ये सोसाइटी चलती है, मैंने तो किया है ये कुछ महीनों तक ये काम। मैंने तो ये पालन किया है और मैंने तो उनको देखा है किस तरीके से क्या-क्या होता है और कितना उसके अंदर ये उनके दिन फिक्स हैं। ये इसकी साइकिल है। मनुष्य तो करता ही नहीं इस तरीके से। The higher animals have been less remarkably successful than these insects, though perhaps a crow's parliament might pass a resolution that the life of the rookery was one of the most admirable things in the universe. Greek societies, rookery मतलब काक समाज, कौवों का समाज, उनकी जाति. Greek societies like the Spartan evidently considered themselves perfect and absolute in their own type, and the Japanese structure of society and the rounding of its culture and institutions were remarkable in their pattern of perfect organization. There can be always variations in kind, new types, पर है उसी स्तर पे progress in variation, but progress in itself towards a greater perfection or towards some absolute is an idea which has been long indulged in but has recently been strongly denied, and at least beyond a certain point seems to have been denied by fact and event.
ये इतने इन्वॉल्व्ड सेंटेंसेस है, पर अब ये कोई स्थान नहीं है इनको इतना कोई खोलने का। मैं पढ़ता जाता हूँ। सोचिए इन्होंने किस चीज़ में प्रवेश किया है। ये तो कुछ चयनित चीज़ें हैं जो इसमें है, इसलिए कोई टच ही नहीं करता इनको। कौन करे इनको टच? जो सो कॉल्ड वेद की बात करते हैं और करते हैं, वो भी इनमें बात प्रवेश नहीं करते। ये तो फ्यूचर पोएट्री क्या चीज़ें लेके आएगी, जो अभी तक की पोएट्री ले आई है। अभी वेद वगैरह भी तो पोएट्री ही है। पोएट्री कोई तुकबंदी या कोई पोएम लिखना, कोई ये नहीं। इसी ने क्रिएट किया है जगत में, जो कुछ क्रिएट किया है, वो एक पोएट ने क्रिएट किया है, अभी तक तो, दृष्टा कवि। हाँ, जो जीवन के अंदर पूरे जीवन को ही कैनवस बना देता है, उसको एक पोएट्री बना देता है, संगीत बना देता है, वो और हायर फैकल्टी है। और वो भी एक दृष्टा हो सकता है, नई चीज़ क्रिएट कर सकता है। Evolution there may be, but it only creates new forms, brings in new principles of consciousness, new ingenuities of creation, but not a more perfect perfection. In the old Hebrew scriptures, it is declared that God created everything from the first. पहले दिन ही उन्होंने जोड़े बना दिए, each thing in its own type, and looked on his own creation and saw that it was good. हाँ भी बढ़िया है। If we conclude that overmind or supermind do not exist, or existing यदि हैं, cannot descend into mind, life and body, or act upon them, or descending and acting cannot bring in a greater or more absolute perfection into anything man has done, we should, with the modification that God has taken many ages and not 6 days to do his work, be reduced to something like this notion, at any rate, in principle. तो फिर मॉडिफिकेशन, खाली थोड़ा बहुत ही हम संशोधन कर पाएंगे कि भगवान ने हैज टेकन मैनी एजेस एंड नॉट 6 डेज, 6 दिन में नहीं बनाए। बेचारे भगवान को भी सदियां लग गई इसके अंदर। अगर हम ये ही चीज ओवर माइंड को, सुपर माइंड को, हायर लोगों को स्वीकार न करें, तो ये बनाया भगवान ने। ये तो 6 दिन में तो नहीं, ये तो इसको सदियां लग गई और अभी भी और सदियां लगती लगी। मनुष्य अभी ये सोचने ही तैयार नहीं है कि मैं शांति से रह सकता हूं, मैं सामंजस्य से रह सकता हूं। ये हम कितनी भी बातें कर लें, या आप क्या देखते हो अपने आप को फ्यूचर के अंदर, कैसे देखते हो? ऐसे ही रहोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं, माँ का काम करेंगे तो कोई दिन तो आएगा वो। श्री अरविंद यहाँ कितनी एक एक विचार की चीज़ देखो आप इसमें। पर हमारा इसमें तुरंत के अंदर इंटरेस्ट इस बात के अंदर है कि कवि इन चीज़ों में प्रवेश करता है। कवि इनमें प्रवेश करके इनको यहाँ ले आता है और वैश्विक समीकरण के अंदर एक परात्पर का तत्व ले आता है। जो चीज़ पहले यहाँ नहीं थी। हो सकता है एक कलाकार कोई चेहरा बना दे जो कभी था ही नहीं इस संस्कृति में, और 10-5 साल में पूरे देश के अंदर वैसे चेहरे पैदा होने शुरू हो गए। वो विचारधाराएँ सोचने की, जीवन जीने की, कार्य करने की, सब टोटल आपकी संस्कृति चेंज हो जाए, उसमें तो आप और खूब वैराइटीज़ कर लेंगे। अब उसी के अंदर गोल-गोल, गोल-गोल घूमते रहेंगे, नई तत्व तो कोई नई चीज़ ही नहीं है। श्री अरविंद ने सारी चीज़ दे दी, इसमें प्रवेश कहाँ है हमारा? श्री अरविंद ने तो पूरे सूत्र दे दिए। परात्पर का इसीलिए डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, माँ कह रही है श्री अरविंद का एक्शन कोई यही वैश्विक थोड़ी है कि इन्हीं कॉम्बिनेशंस को और अनंततः परिवर्धित कर दिया, नहीं। उनका एक्शन डिसाइसिव एक्शन है, डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। इन्होंने सारी एल्केमी को चेंज कर दिया, सब टोटल चेंज कर दिया, और हम यहाँ बैठे हैं, उनको सेंस ही नहीं है। जबरदस्ती अपने ऊपर, जबकि नियम विधान लागू ही नहीं हो रहे, खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मूर्खता से नियमों के अंदर। इससे ज्यादा और हतभाग्य क्या हो सकता है? सुन लेते हैं रोज तोता रटन की जैसे, अगर वही जीवन चलता रहे, अरे कोई तो अंत आएगा। इतने तो फिर कह रहे हैं हम बुद्धि प्रधान प्राणी हैं, हमारे माइंड है, तो माइंड का कार्य तो ये है नहीं। ये इस तरीके से, अब ये देखो हम किन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं, मुश्किल है ये। पर अभी ये अगर बात हो जाएगी तो बीज रूप में आप में ये चीज चली जाएगी।
आपके धीरे-धीरे रह-रह के जब चेतना इस पे ड्वेल करेगी तो कुछ और चीज़ें निकल के आएगी। हम रेफ़र कर पाएँगे कि देखो हमने वो इस समय बात करी थी। फिर जब 27वें में फिर ये आएगा तो हम मच बेटर पोज़ीशन में होंगे इसको एप्रिशिएट करने के लिए। इट इज़ एविडेंट दैट देयर इज़ समथिंग wrong and unsatisfying in such a conclusion. Evolution has not been merely something material, only a creation of new forms of matter, new species of inanimate objects or animate creatures. Inanimate जो जड़ जड़ पदार्थ, एनिमेट जिनमें प्राण है, as physical science has at first seen it. It has been physical science तो ऐसे ही देखती है, animate creatures, inanimate objects. It has been an evolution of consciousness. ये चेतना का क्रम विकास है। हम बातें कर रहे हैं, सारी बातें हैं, पर इस पे अपने आप से पूछ के देखो क्या विश्वास करते हैं इस बात पे? शिक्षा के अंदर आपने ट्रिक्स तो नई-नई तेजी से सिखा दी, उतना ही समय जा रहा है उन चीज़ों को सीखने में। इनफैक्ट अब तो ज़्यादा जा रहा है क्योंकि आपकी मेमोरी खत्म हो गई, चीज़ों का ऑब्ज़र्वेशन खत्म हो गया। धारण क्षमता जो हमने आर्य शिक्षा पद्धति में हमने पढ़ी थी, अब तो रही रही नहीं, धारण क्षमता नहीं है। तो सामान्य जो विषय सीखना है, उसमें भी हम कमज़ोर हो गए और इसलिए खेल-खेल में गणित सीखो। खेल बोलना ही पड़ता है, क्योंकि अब शांति से तो आप सीख ही नहीं सकते। अब तो न तो माँ-बाप वैसे रहे, न बच्चे वैसे रहे। वो भी कोई आप खुद कितना मिनट बैठ सकते हो कोई कंसिस्टेंट एक्टिविटी में? बच्चे से आप क्या अपेक्षा रखते हो? आप तो बैठ सकते हो क्या शांति से? तो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस ये ही मनुष्य जाति की सारी समस्याएँ हैं, समाधान इसी से हो सकता है। इसकी हम बात करते नहीं, इसकी शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा-परिचर्चा होनी चाहिए। इसके लिए तैयारी जब तक करोगे नहीं, हमने आधी घंटे का एक सत्र लिया, उनको बता दिया, "अरे यार! तो कैसे कर लेंगे ये तो बताओ।" जब तक आप इसकी शुरू से तैयारी नहीं करवाओगे, तब टीचर कैसे लेके आओगे इसके? स्टूडेंट्स कहाँ से लेके आओगे? पेरेंट्स कहाँ से लेके आओगे? इसके लिए हम तो कोई भी एक भी तैयार है नहीं, इस बात के लिए। अच्छी तो लगती है, चेतना में विकास, तो ये खाली रूपों का ही क्रम विकास नहीं चल रहा, चेतना का क्रम विकास चल रहा है, तैयारी हम किसी के लिए है नहीं। अरे भई हम आउटडेटेड हो जाएँगे मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम तो ये चल रही है, तो मेन स्ट्रीम तो आपको मुर्दा घर के अंदर लेके जा रही है। मेन स्ट्रीम कहाँ लेके जा रही है उसका आकलन भी करेंगे, फिर भाग के उसी के अंदर कहीं मैं नहीं छूट जाऊँ। ये तो हमारी स्थिति है, तो और दूसरों से तो हम अपेक्षा क्या रखें? तो आप कहते हो करना क्या चाहिए? साहस करना चाहिए सबसे पहले तो। साहस करो और दूसरे कामों में तो और दूसरे कर लेंगे। दूसरे लोग सारे काम कर लेंगे, साहस नहीं कर पाएँगे। अगर आप कर सकते हो तो साहस करो। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शसनेस क्योंकि डर लगता है पता नहीं हम डिसॉल्व हो जाएँगे, पता नहीं हमारा वजूद मिट जाएगा। ये डर लगता है ईगो को। कि सरेंडर मतलब डिसोल्यूशन, a manifestation of it out of its involution, and in that a constant progress towards something greater, higher, fuller, more complete, ever increasing in its range and capacity, therefore to a greater and greater perfection, and perhaps finally to an absolute of consciousness which has yet to come. ये एक आपको स्वप्न हमारे गुरु ने दिया है। देखिए अगर जीवन की भव्यता इसमें नज़र आती है, वर्तमान जीवन में कोई आशा है? इस विचार के अंदर भी जो है कितने आप देख सकते हो सूर्य का प्रकाश है और वर्तमान अगर आप चल रहे हो और उसमें ग्रेटेस्ट आप क्या अचीव कर सकते हो, दोनों का तुलना कर लो। ये सारे इसकी कर ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। फिर जीवन में वो जो चीज़ आपके सामने आती है आपके चयन के कारण उसके लिए शिकायत न करो, सहर्ष स्वीकार करो। हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, माहौल ऐसा है, कोई चीज़ें सुचारू नहीं चल रही। ये चयन आपका है, ये आपका चयन है और ये संभावनाएँ हैं हमारे सामने जो श्री अरविंद रख रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है क्या श्री अरविंद की कही बात पे हम विश्वास कर पाते हैं। तो इसीलिए माँ ये कह रही है
कि श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम उनकी शिक्षा के जीवित लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशंस बनने से बेटर बेटर कुछ नहीं कर सकते। और हमारा जो फेथ है श्री अरविंदो के अंदर, वो हमारे जीवन को मोल्ड करे। वो मोल्ड करे, अभी मोल्ड नहीं कर रहा। और दूसरे कंसिडरेशंस जीवन की और दूसरी चीजें हैं, और वो बहुत शर्मसार करती हैं आत्मा को। हम इससे क्या ले सकते हैं साहित्य से? ये बातें यदि नहीं लें, तो ये साहित्य भी वो चीज़ करने का, देने का प्रयास नहीं कर रहा भारतीय साहित्य। ये हमारा जीवन, साहित्य, कला ये एक ही है, कोई अलग-अलग नहीं है। Which has yet to come, an absolute of its truth, an absolute of its dynamic power. The mental consciousness of man is greater in its perfection, more progressive towards the absolute than the consciousness of the animal, and the consciousness of the overman, if I may so call him, must very evidently be still more perfect, while the consciousness of the superman may be absolute. और इस एब्सोल्यूटनेस का कोई लिमिट नहीं है। सुप्रामेंटल भी कोई, ये तो पहला खाली कनेक्टिंग प्लेन है स्पिरिट से। पहली बार स्पिरिट को उसके पंख खुले हैं उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए। उससे नीचे मुक्तता नहीं मिलती, पर उससे आगे तो शुरुआत होती है। आपके हाथ सही नहीं चल रहे थे, पाँव सही नहीं चल रहे थे। मैंने कहा अब आपका मूवमेंट फ्री है, तो अब कोई पूर्णता थोड़ी होगी, अब तो काम शुरू करो। No doubt, the instinct of the animal is superior to that of man, and we may say that it is perfect and absolute within its limited range and its own type. Man's consciousness has an infinitely greater range and is more capable in the large, though less automatically perfect in the details of its work, more laborious in its creation of perfection. The overmind, when it comes, will decrease whatever deficiencies there are in human intelligence, and the supermind will remove them altogether. They will replace the perfection of instinct by, जैसे मनुष्य के अंदर आप कह रहे हो ये क्यों नहीं है? क्योंकि इंस्टिंक्ट नहीं है, माइंड आ गया। तो अब क्या आना चाहिए? इंट्यूशन आनी चाहिए। आप पशु नहीं बन सकते दोबारा। इसलिए जो पशु में श्योरिटी है इंस्टिंक्ट की, वो हमारे नहीं है। पर अब क्या होता है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वही है, बार-बार लौट-लौट के उसी इंस्टिंक्ट्स के अंदर बार-बार रमण करते हैं, डेकोरेट करके। इस ब्रांड की गाड़ी है, इस ब्रांड का शर्ट है, इस ब्रांड का ये है, इसमें देखो मैं क्या हो गया। अरे उसी पशुता को तो फ्लॉन्ट कर रहे हो, और कोई नई चीज़ थोड़ी कर रहे हो आप। आपके पास कुछ विचार है क्या कुछ? कुछ नई चीज़ है क्या? कुछ मनुष्य जाति आप चले जाओगे, कुछ दे के जाओगे, या क्या है आपके पास? इससे थोड़ा-सा रियलिटी का सेंस आ जाता है। तो हमको जो चीज़ करनी है, इंट्यूशन के ऊपर जाना है, और वो बिना, यही वेद के ऊपर कितनी भी बातें कर लो आप, अगर इस पशुता में हो, कहाँ कौन-सा वेद यार, पहले ह्यूमन तो बनो, वेद छोड़ दो। जब तक विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा, ये हम पढ़ के गए थे श्री अरविंद की। तपस्या करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तपस्या का मतलब, अगर लोअर आपकी कामनाएँ हैं, वो आपके जीवन को निर्धारित करती है, तो आपके ये हायर पावर्स ऑपरेट नहीं करेंगे। ज्ञान में प्रवेश नहीं होगा। अभी तो चला के प्लान करके हम, इसका बर्थडे है, चलो आज होटल में खा लेते हैं। किस नाम पे? चलो आज कश्मीर घूम के आएँगे। चलो ये करेंगे, प्लान करके कर रहे हैं हम तो। चलो आज ये नई ये कार आई है, या घड़ी आई है, या ये आई है, या वो आई है, यही ले लेते हैं। किस नाम से कर रहे हो ये? आपने आत्मा की हत्या कर दी उसी मोमेंट के ऊपर। फिर कोशिश करोगे साल, 2 साल, 3 साल, यार थोड़ा-सा इस ये जी जाए। फिर चक्कू मार दोगे उसको, फिर कह रही है इसके क्या हो रहा है, ये आत्मा जी क्यों नहीं रही? अरे गला काट रहा है तू बार-बार। हम तो सोच के कर रहे हैं, गलती से हो जाए वो तो एक अलग बात है। हम तो प्लान करके कर रहे हैं ये बातें, और उसमें हम ये सोचें कि इनमें साहित्य में और इनमें प्रवेश करें, या वेद के सत्य में इनमें प्रवेश करें। ये फंडामेंटली दोनों चीज़ें गलत हैं। कम से कम बुद्धि से में तो आप इसमें गड़बड़ मत करो। रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, वो तो बाद की बात है। बुद्धि का सैंक्शन तो मत दो कम से कम।
शुरुआत तो इससे करनी पड़ेगी, बुद्धि भी करेगी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, तो कर्म में तो रोकने की फिर शक्ति क्या रहेगी? आप तो चला-चला के कर रहे हो ये चीज़ें। एक तरफ आप कह रहे हो मेरा सारा धन माँ का है, मेरा समय माँ का है। अब आपके निर्णयों को उस ट्रिब्यूनल के ऊपर उतार के देखो ना, आप कैसे जस्टिफाई करते हो और फिर शांति से सो पाते हो? फिर कहते हो जीवन में संघर्ष है, जीवन में तकलीफें हैं। अरे जी पा रहे हो आप, ये बड़ी बात है, और अभी वास्तव में जिंदा हो ही नहीं आप। जो आदमी एस्पिरेशन रखता उसकी बात कर रहा हूं मैं। सामान्य व्यक्ति तो इन्हीं के लिए जीता है, और जो एस्पायर करता है उसके लिए ये जहर के समान है। तो हमारे ग्रुप को तो इस बात के ऊपर खूब समझ आई जानी चाहिए, आपका छोटा-छोटा निर्णय वो किसके लिए है। ये लोगों को देखो ये अच्छा लगे, ये ब्रांड, ये चीज़, ये बातें, हम इसके लिए नहीं हैं। माँ की दृष्टिकोण से माँ अगर हो तो इसमें क्या सही है? उचित-अनुचित, सही-गलत, ये पहली चीज़ है बुद्धि की सीट की। बुद्धि अगर है, वो रुचिकर-अरुचिकर नहीं देखती, उचित-अनुचित देखती है। तो बुद्धि में तो पहले ये हम देख लें, दे विल रिप्लेस द परफेक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट बाय द मोर परफेक्ट परफेक्शन ऑफ इंट्यूशन। इस पे जाना पड़ेगा, और अगर आप कामनाओं में रहोगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अब आप देख लो आपकी छोटी-छोटी ये जो चीज़ें हैं, उसकी कीमत कौन-सी चीज़ से देनी पड़ रही है, अब आप ये देख लो। अगर आपको ये चलती है तो क्या दिक्कत है? निर्णय है आपका। भई न आप पशु रह पाए क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट श्योर इंस्टिंक्ट आपको है नहीं। तो इसलिए आपकी हेल्थ, कितने सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो आप ये दिखाते हुए हम अब कितने डेवलप्ड हो गए। ये डेवलपमेंट है क्या? पशुओं ने तो एक नहीं कर रखा ऐसा ऐसा। हेल्थ सेंटर खोल रखा हो। मनुष्य के पास होने के बाद उसमें ये समस्याएँ आती है, हार्ट अटैक है, उनके मतलब वो रोग जो मनुष्य के हैं, वो पशु के होने शुरू हो गए। वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पशु के होनी शुरू हो गई। अपने नेचुरल हैबिटाट के अंदर उसके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मनुष्य के संपर्क ने उसको विकृत किया है, कोई उसमें कोई बढ़िया चीज़ नहीं लाया। ये मनुष्य का प्रभाव है, पशु के ऊपर। तो खुद के ऊपर क्या होता होगा? मतलब आप हमारे पास दलीलें क्या हैं वैसे? तो इंट्यूशन में यदि नहीं जाना चाह रहे, और उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, अगर जीभ के ऊपर आपका इंसिस्टेंस है, और चीज़ों पे है, ये नहीं हो सकता। और इसकी मास्टर चाबी ये है कि अपने आप को उठा के माँ के हाथों में दे दिया जाए। पर ये एक कवर नहीं बन जाए हमारी डिज़ायर्स के लिए कि करने में तो आता ज़ोर, तो चलो माँ को, माँ बस तेरे को ही मैं दे देता हूँ, उसकी रिमेम्बरेंस बनी रहे, उसकी ये बनी रहे। कुछ नहीं होगा इसके। चला-चला के, जा-जा के आप वो चीज़ करते हो, जो आपकी एस्पिरेशन का खंडन करती है, और फिर मुड़ के ये देखते हो जीवन में ये चीज़ें क्यों, तो और क्या कल्पना करते हो? माँ ने तो आपने जो अपराध किया है, उसको कुछ न कुछ कम किया है। नहीं तो आप जो डिज़र्व तो दूसरी चीज़ें कर रहे थे। आपने जो अपराध किया है गुरुद्रोह का, जो एस्पिरेशन रखता है उसके लिए। उसके लिए तो आपके साथ जो होना चाहिए था, अगर दंड विधान वास्तव में मानवीय रूप से लागू होता, तो आप तो उतनी तकलीफ में नहीं हो कि भगवान ने कृपा करके उतनी तो आपको ठीक कर दी। इंट्यूशन में हायर फैकल्टीज़ में आप जा ही नहीं सकते, कि कैसे जाओगे? क्या कोई योजना है क्या इसमें जाने की? तो आपको भ्रमित कर देंगी ये छोटी-छोटी चीज़ें। तो बताओ आप किन चीज़ों के कारण कौन-सी चीज़ छोड़ रहे हो? ये इसको अगर त्याग कहो तो ये है त्याग। सामान्य जीवन जीना और पशुता में निवास करना ही वास्तव में त्याग है, अगर त्याग कहो तो। ये आपकी हायर फैकल्टीज़ है, वो इंतज़ार कर रही हैं आपका। ये चीज़ें भी हमारे अंदर। एक 6 महीने किसी उसमें अनुशासन में निकाले, जाके आज क्या करें, पत्नी का बर्थडे है, आज उसका बर्थडे, चलो अब इस कंसेशन थोड़ा-सा तो, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी। तो नाराज़ होने के लिए चेतना में नीचे गिरना ज़रूरी है क्या? या ये तो करना ज़रूरी है, चलो इसको घड़ी दिलवा देते हैं, चलो इसको मोबाइल दिलवा देते हैं। आपने ये असर्ट कर दिया कि आपके लिए ये इन चीज़ों की महत्ता है माँ के बजाय। आप बारीकी से देखो इन चीज़ों को। आपका एक-एक शब्द, एक-एक चीज़ एक्सप्रेस किसको कर रहा है? हर चीज़ को कस दो। क्या ये शब्द माँ होती तो मैं कैसे बोलता? तो मैं कैसे व्यवहार करता? कैसे बात करता? तब आप जीवन की दूसरी चीज़ों में प्रवेश कर पाएँगे। ये और परफेक्शन हो जाएगा।
वर्तमान जगत को आप कह के देखो, इसमें कितना ये देखो ये, हमको सेंस ही नहीं है कि इसकी लेयर्स हैं ये। एंड व्हाट इज़ हायर देन इंट्यूशन एंड दस तो इंट्यूशन पे जाएँ और फिर इंट्यूशन से ऊपर जो है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, फिर उसके और ऊपर के स्तर हैं। अभी क्या सिक्योर ग्राउंड है हमारे पास? इंट्यूशन आ भी रही होगी तो, क्योंकि यहाँ आती है, हवा उधर से चल रही है, बीच में कोई नाली खुली हुई है, उसकी गंध आ रही है, हवा तो आ ही रही है, दुर्गंध साथ में हो गई। तो माइंड हमारा जिस तरीके का इंद्रियों से रिपोर्ट लेता है, मनस को भेजता है, मनस बुद्धि को भेजता है। इस दृष्टिकोण से देखते हैं, अगर कोई आपको डीपर कोई चीज़ आ भी रही होगी, वो इसके अंदर आके वो भी करप्टेड हो जाती है। इसलिए बिना तैयारी आप सोचो कि मैं यूँ ही चल पड़ूँगा, ऐसे ही कर लूँगा, आपका जीवन है, आप भ्रम में निकालना चाहो निकालो, फिर शिकायत न करो कि तकलीफ में हैं और शिकायत करो तो भी सुनने के लिए आपका परिवार भी तैयार नहीं है, इनफैक्ट वही आपको तकलीफ देता है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। कहते एक तरफ माँ के हो, करते काम दूसरे हो। तो ये तो अच्छा है कि भगवान ने ऐसा परिवार दे रखा है जो पीसता है, जो तकलीफ देता है। ये कृपा है उनकी। What is higher than intuition and thus replace the automatism of the animal by the conscious and self-possessed automatic action of a more luminous gnosis, मतलब विज्ञान, and finally of an integral truth consciousness. यहाँ से ट्रुथ कॉन्शियसनेस से बाद में अभी इन शब्दों का हमको नहीं पता, क्योंकि इसके लिए ग्राउंड की जरूरत है। इन सारी चीजों के लिए तैयारी की आवश्यकता है। आप अब्रप्टली ये सोचे कि मेरी दृष्टि कोई दिन मैंने एक साहित्य पढ़ लिया इसलिए मैं उसमें प्रवेश कर गया, ये संभव नहीं है। क्यों मिल जाने चाहिए हमको? हमको इन क्षेत्रों में प्रवेश क्या प्रमाण पत्र है हमारे पास? आप अगर अष्टांग योग कर लो तो भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता इनमें प्रवेश करने के लिए, कि आप इनमें प्रवेश कर जाओ। प्योरिटी लाओगे कहाँ से? क्या आधार है हमारे पास? दबाव दे दें सुप्रीम रियलिटी, तेरे को तो हमारे सामने खुलना ही पड़ेगा। क्या है हमारे पास ऐसा? यहाँ से हम और आगे, इससे हमको रियलिटी क्या है, क्या नहीं है, उसका थोड़ा-सा कुछ कुछ एहसास आ सकता है। यहाँ समय के कारण विराम देना पड़ेगा। कल एक जो एक्चुअल जो पैसेज जो बर्ड ऑफ पैराडाइज़ या बर्ड ऑफ फायर जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं इसको कि रियलिटी क्या है और क्या है, उस कॉन्सेप्ट से ये बात कवि सामने लाना चाहता है। इनको लाना चाहता है वो। आपके ही जीवन के इस चौखटे को थोड़ी बता रहा है वो। इसी फ्रेमवर्क को रीइन्फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है देविका जी, कोई बात है क्या इसमें? हाँ जी, पंकज भाई, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। अब आपको जीवन की ये प्लेन ट्रूथ की अगर इसी तरीके से रह रहे हो तो उन कंडीशंस के लिए आप शिकायत किसी को कर नहीं सकते। आप स्वयं ज़िम्मेदार हो उसके लिए। हाँ जी। विवेक, अ, इसे पढ़ने से ऐसा अ, लग रहा है कि अ, मतलब हम जो चीज़ देख रहे हैं या जो मानते हैं उससे बढ़कर रियलिटी किस प्रकार बड़ी से बड़ी चीज़ है। और ये जो श्री अरविंद भी बताते हैं कि इतनी महत्तर संभावना ये सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। बस ढूँढने की ज़रूरत है, प्रतीक्षा में कर रही हैं। तो वो सारी टेक्स्ट से एक नज़र आ रही है। हमारा हर निर्णय इन ग्रेटर संभावनाओं की हत्या करता है, गलत निर्णय। अभी न तो स्कूल बताती, न परिवार बताता, कोई भी हमको बताता नहीं कि आपकी ग्रेटर संभावनाएँ हैं। आप सारे समय आपको वो तरीके बताते हैं, पहले तो माँ-बाप उसके अंदर अगर कोई साइकिक की संभावना है, उसकी हत्या कर देते हैं। स्कूल काम अगर गलती से बच गई उसमें थोड़ी बहुत स्पार्क, तो स्कूल बढ़िया से कर लेती है। जो लोग खुद सो कॉल्ड केंद्र चला रहे हैं और चला रहे हैं, उनको ही सेंस नहीं है, तो हम और किससे अपेक्षा रखें? कोई भी ये बताने तैयार नहीं है कि आपके अंदर ग्रेटर संभावनाएँ हैं। उसी की तैयारी बचपन से करवानी चाहिए। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि आपको ये और हर निर्णय इन संभावनाओं को हत्या करता है इनकी। तो ये एक ग्लोबली एक यूनिवर्सली एक बहुत बड़ा कत्लखाना चल रहा है, जिसमें जो और दूसरों जिनको इसका आभास नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, उनकी तो कोई गलती नहीं है। सुनने के बावजूद आपका कौन-सा चोखटा चेंज हो गया इसके अंदर?
फंडामेंटली क्या कर लिया? वही परिवार, वही ढर्रे, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, व्यापार तो ऐसे ही चलेगा, ये चीज़ें तो ऐसी ही चलेंगी, तो फिर बाद में तो ऐसी ही चलेंगी फिर तो। फिर तो अच्छी बातें करते भी क्यों? हम नई संभावनाएँ, हमारी उच्चतर संभावनाएँ हैं, अपने निर्णयों से उनकी उनकी मार्ग को रोक रहे हैं। माँ की कृपा को रोकते हैं हमारे निर्णयों से। जब हम सोचते हैं, ये तो नियम काम करेंगे ही, भौतिक विज्ञान के नियम ऐसे काम करेंगे, साइकोलॉजिकल नियम ऐसे काम करेंगे, तो ये नियम काम करेंगे तो माँ की कृपा कैसे काम करेगी? तो जब तक ये आपके परसेप्शन रहता है, आपके लिए ज्ञान बंद रहता है, क्योंकि द्विज की संज्ञा में आप नहीं आते, आप बंद हो। ये समस्या है। अब ये बिल्कुल प्लेन है, ये कोई म साफ-साफ बातें हैं ये। पहले ये रियल नहीं हुँ, लगती थी, अब ये हुँ। कि हाँ यार, ये ठीक बात है ये। अब इतने को इस पे जोर दे के कहने की ज़रूरत नहीं है, अब ये निर्णय की बात है। अब आपकी बुद्धि इसके अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं पशु की जैसे रहूँ तो जस्टिफाइड है। एक-एक एक्ट आपका आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगा या बिल्कुल घोर पतन में लेके चला जाएगा, और कोई कोई प्रोपोर्शनेट नहीं होता। ऊँची खाई के ऊपर से गिरोगे, दोबारा उठने की स्थिति में नहीं रहोगे, ऐसे गिरोगे। दीपक जी, कोई बात है इसमें? जी, यह सेशन तो हम लोग को एक अदर वर्ल्ड में लेके चला जा रहा है। ये बातें अब धीरे-धीरे बैठ रही है कि हम हमारी इंद्रियाँ जो रिपोर्ट करती है वही नहीं है, बल्कि यहाँ चेतना का खेला है। आप एक 1 घंटे में हम लोग इधर का सेशन कुछ ज़्यादा ही जो है से गंभीर चल रहा है। ये 2 दिन में जो सेशन चल रहा है, ये बहुत ही चेतना का एक अलग लेवल में लेके चला जा रहा है। भई अब ये धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि हमको कोई बहुत दबाव दे कि ये मतलब साफ-साफ है कि तू अगर आग के ऊपर पानी डाल देगा, ये बुझ जाएगी, या तू ये करेगा तो ये हो जाएगा, तू ज़हर खाएगा तो मर जाएगा। ऐसी प्लेन सी बातें हो गई, अब ये कोई विचार की बातें नहीं है। जीवन में आप अगर ये गलत निर्णय करते हो, तो ये इसके साफ-साफ परिणाम हैं। आप कोई भी निर्णय, और वो साइकोलॉजिकली जानोगे आप, साइकोलॉजी से ही तो, कि आपका ये निर्णय चेतना के आधार पे उच्चतर की ओर था या निम्नतर की ओर। बाहरी तो कोई उसका कोई बेंचमार्क तो है नहीं। बाहरी तरीके से उसका निर्णय हो नहीं सकता। ये तो अब आप तय करो कि आपके जितने भी निर्णय हैं वो किस लिए हो रहे हैं, बस। और उसके परिणाम हैं। आपकी अपनी जो हायर फैकल्टीज़, भई आपके खजाने हैं, उनके ताले लग जाते हैं। आप ये करोगे तो वो बंद हो जाएँगी, ये करोगे तो खुल जाएँगे। प्लेन बात है, आपको चाहिए तो साहस करो, इसके लिए क्या करें? साहस। यहाँ पिचक जाएँगे इस शब्द में, रीडिंग कर लेंगे, पैसा लगा देंगे, ये कर देंगे, सारे काम कर देंगे, साहस नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? साहस। साहस करो। एस्पायर करो नहीं करो, साहस करो पहले तो। क्योंकि एस्पिरेशन तो सारे ही, आप कितने लंबे समय से, बरसों हो गए आपको एस्पायर करते हुए, कोई अंत तो होगा इस एस्पिरेशन का। तो इसलिए क्या करो? साहस। आप ये पाएँगे एस्पायर करना तो है आसान, क्योंकि उस शब्द को तो आपने बहुत अच्छे से पचा रखा है। वो तो खूब बढ़िया डाइजेस्ट हो रहा है आपको कई सालों से। साहस नहीं हो पा रहा। क्यों देविका जी, ठीक बात है ये? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पंकज भाई। नहीं तो एस्पायर तो कर ही रहे हो सारे कि कई सालों से। उसने तो कहीं पहुँचाया नहीं। उसने तो इनफैक्ट कब्र बना दी आपकी। ये कहे कि तू एस्पायर भी कर रहा है, खाना भी भगवान के लिए पका ले, व्यापार भी भगवान के लिए कर ले। आदमी लोग को लगता है कि वो साधना ही कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ एस्पिरेशन तो ठीक है, अब क्या करना चाहिए? साहस। शब्या जी, ठीक बात है ये? या हैं? साहस साहस अब समझ में आ रहा है साहस का मतलब। हुँ। अभी तक नहीं समझे थे, और आपके आज के बात से मेरे दिमाग में एक लाइन गीता का भी घूम रहा है। उधार अपना आप कर, निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। तो जो चीज हमको भगवान की तरफ उठाए वही काम करना है। अभी हम लोग उठ रहे हैं घर परिवार के प्रसन्नता के लिए,
भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं। लेकिन हाँ, आज समझ में आया है हमको कि साहस साहस आपके मुंह से बहुत बार सुने हैं कि साहस कौन चीज के लिए करना बिल्कुल ठीक बात है। है। अविनाश, कोई बात कुछ ये, कहनी है क्या? ये ये समझ में आ रहा है ये भगवान सारा को जो अपन बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक जो है शब्या बात जी। माँ बोल रही है वही बात कृष्ण भी बोले हैं गीता में भी कि भगवान बनना है या भगवान को पाना है तो हमारा लाइन अभी उधर नहीं है। और आज द्विज का मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझे, पूरा नहीं समझे हाँ, तो अपना कि तो हमारा निष्कर्ष द्विज अपना द्विज निष्कर्ष ये बनना है है। शब्या जी, हाँ कि हाँ। अपने तो ये जो एस्पिरेशन वगैरह जो शब्द हैं इनका दुरुपयोग करने की बजाय पहले तो सामने रख लो साहस। क्या हम इस स्थिति में हैं क्या साहस करने के? बस। बस वही और चीज। एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। ठीक है अविनाश। भैया आपके हाँ, इतना बताने के बाद ये लाइन सब हम लोग को दूसरा खोल रहा है। और जो लोग केवल रीडिंग लगा रहा है किताब को, जनरली 90% तो नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाते भी हैं तो इस दृष्टिकोण से प्रवेश के बारे में तो सोचते ही नहीं है पर कि वो हम उनसे क्या तो हमारा डिग्निटी सरोकार है। नहीं है। वो क्या करते हैं उससे हमारा क्या हाँ, सरोकार है? हमको अपने जीवन में साहस करना है बस। हाँ अविनाश। एकदम सही है। भैया इस चीज को भैया एक प्रैक्टिकली अपने रैशनल माइंड से इसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? ये सारी चीज मतलब ये चीज प्रैक्टिकली कैसे इसको अपने लाइक दिनचर्या में इसको हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं भैया, ये बातों को, इन चीजों को, लाइक ये चीज अपने क्लास की ये दिमाग में रहा, फिर अपने वापस भी गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, उसमें हर वक्त अपने को ऐसे क्या विचार रखना है या क्या एक्शंस होने चाहिए अपने इस तरह से, क्योंकि भाई अपने को सब बुराइयां नहीं है अपने को। अभी तो शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जैसे आज का ये विचार है भी, जगत को हम देख तो सकते ही हैं इस तरीके से। पहले तो हम विचार करना शुरू करें, हम थिंक करना शुरू करें, बस ऑब्जर्व करना शुरू करें। जो आज के जो विचार हैं बार बार उनके ऊपर ध्यान दिया, जगत को उस दृष्टिकोण से देखें, धीरे धीरे सारी चीज चेंज हो जाएगी। तो अभी तो शुरुआत है, पर ये नए विचार जो अपन बात कर रहे हैं उतना तो फॉलो कर ही पा रहे हैं। यस यस भैया, यस। तो अपने तो इसमें निरंतर रहो। ये जीवन के ये जितने लोग बैठे हैं जहां से शुरू किया, अब इनके लिए ये सारे ऐसे हैं जिनको बैकग्राउंड रहा है, मां श्री अरविंद से जुड़े रहे हैं। पर अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो बचपन से जुड़े हैं वो अब समझ में आ रहा है इनको कि यार कहाँ थी इतने दिन, हम एस्पायर भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, पर बात क्या चूक रही थी। तो ये करते रहे, हम तो निरंतर इसमें लगे रहे बस। यस भैया, यस। धीरे धीरे सोच समझ सारी चेंज हो जाएगी। और पहले तो ये विचार करें कि जीवन ऐसा नहीं, जो दिख रहा है वैसा है नहीं ये, और रियलिटीज डीपर हैं बस। आज का तो यही है। कवि उसमें प्रवेश करता है और यहाँ निर्माण। आप अगर विचार करो तो खाली ये देखो कि आप कोई चीज फंडामेंटली इमेजिन कर सकते हो क्या? आप सारे ये विचार तो करो। अरे भाई, बाहरी रिसोर्सेस तो आपके इनसफिशिएंट हो सकते हैं, वो तो आदमी को जितने हैं उतने हैं। पर विचार में तो ताले नहीं होने चाहिए। उसमें आप पाओगे सबसे ज्यादा ताला तो विचार के ऊपर है। एक चीज नहीं सोच पाते, एक्चुअल में तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाते कोई चीज। ये बचपन से हर बच्चे को, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो आपके जीवन में कार्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी इन फैकल्टीज को और आगे बढ़ाए, जो आपके खजाने हैं उनको खोले, न कि उनके ऊपर ताले लगाए। राजा को दरिद्र बताए, ये कौन सी शिक्षा हुई? हम राजा हैं और शिक्षा आपको गरीब बता दे, ये कोशिश करे मेरी एक नौकरी लग जाए, मेरा ये लग जाए। दरिद्र बता दिया आपको। और जबकि मेरे को बर्थ राइट है, ये सारे खजाने मिलने चाहिए। ये बात कोई कहता नहीं, क्योंकि उनको लगते ही नहीं ये खजाने। उनको खजाने तो यही वाले लगते हैं, इसलिए वैसी शिक्षा में भेज भी दो तो वहां से बच्चा क्या निकल के आएगा? आप तो सारी बढ़िया से बढ़िया चीज देख ही रहे हो और उनके परिणाम देख रहे हो। भाई अपन ने सारी चीज देख ली, जिसको दुनिया टॉप मोस्ट कहती है, उसके परिणाम देख लिए, और फिर भी ये समझ नहीं आती, आने के बाद साहस नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, अगर ये समझ में भी आ गई तो अब क्या करें जी? साहस। साहस करो।
ये कहने के लिए कि नहीं, मैं अपने आप को इससे एसोसिएट नहीं करता इस जगत से। मैं कोई नई चीज़ चाहता हूँ। वो क्या है मैं नहीं जानता, पर इस जगत से मैं डिससैटिस्फाइड हूँ। इतने तक आ जाओ पहले। ठीक है अविनाश? यस भैया, यस भैया। अगर इससे सैटिस्फाइड हो तब तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहले तो इस पे आओ कि मैं इससे डिससैटिस्फाइड हूँ। यस। तो ये यहाँ विराम देते हैं और कल मिलते हैं। ओके भैया, थैंक यू। जय श्री राम। जैसे